नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दिलीप सिंह चौहान ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी के जीवन में यह वर्ष खुशियां लेके आए, मंगलमय हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे शहर जोधपुर के लिए। जोधपुर की स्थापना राव जोधा जी ने की थी। बहुत ही महत्वाकांक्षी वीर प्रतापी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने शहर को बसाने के लिए मोरध्वज पहाड़ी का चयन किया था। चूंकि मेहरानगढ़ फोर्ट मोरध्वज पहाड़ी पर ही स्थित है। पहले प्रतिहारों का शासन मंडोर पर हुआ करता था। उस समय जोधपुर का निर्माण नहीं हुआ था, ना ये जोधपुर बसा था। आप देखेंगे कि प्रतिहार शासकों ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था और युगों युगों तक वहाँ शासन किया। तत्पश्चात जोधपुर शहर को एक अच्छा शहर बसाने की इच्छा के साथ राव जोधा जी ने इसकी स्थापना की थी। ऐसा किंवदंती है कि राव जोधा जी जब इस पहाड़ी का चयन करने के लिए यहाँ आए, हालांकि इससे पूर्व वे मसूरिया पहाड़ी पर भी गए थे और वो शायद उनको अनुकूल नहीं लगी थी। उसके पश्चात उनके सहयोगियों और जो भी संत महात्मा साधु सन्यासी रहे होंगे, उनके सलाहकार रहे होंगे, उन्होंने कहा था कि आपको मोरध्वज पहाड़ी पर जाना चाहिए, जिसे हम मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखा कि एक संत जो है चिड़ियानाथ जी महाराज, वे यहाँ पर पूजा तपस्या किया करते थे अपना, तो वहाँ देखा उसको बसाया। चलो सने सने राजा महाराजाओं के शासनकाल आते गए, राजाओं ने जैसा भी हो अपना अपना विकास करवाया। समकालीन जो राजा थे आजादी से थोड़ा सा पूर्व, उम्मेद सिंह जी साहब, जिन्होंने एयरपोर्ट की स्थापना की, जोधपुर फ्लाइंग क्लब के नाम से उन्होंने एयरपोर्ट की स्थापना की। आजादी पूर्व जोधपुर का जो एयरपोर्ट है वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था। यहाँ से उस जमाने में फ्लाइट्स जाती थी। यह उनका निजी एयरपोर्ट था, जो आज़ादी बाद में एक्वायर कर लिया गया। आज जोधपुर में विकास की इबारत लिखी जा रही है। नया एयरपोर्ट बना दिया गया है। इसका माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, प्रधानमंत्री जी का समय लेकर इसको जो है उद्घाटन की तैयारियां कर रहे हैं। बड़ा अच्छी बात है जोधपुर के लिए, जोधपुर का विकास हो रहा है। आप देखेंगे कि यह शहर, यह वर्ष हमारे लिए उम्मीदों का शहर है। इसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग जो नई सड़क पर बन रही है, उसकी भी तैयारियां इसी वर्ष उद्घाटन की हैं। एक बरसाती नाले हैं, 160 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करके इन नालों को बनाने का कार्य प्रगति पर है। पाल रोड पर हमेशा जाम की स्थिति रहती है। 23 सेक्टर पुलिस थाने के पास में, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने के सामने, वहाँ पर भी नहर चौराहे पर फ्लाईओवर का एक निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए राजस्थान सरकार और माननीय विधायक सूरसागर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप एम्स में 350 बेड का ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर यूनिट अस्पताल, आयुर्वेद में पंचकर्म केंद्र भी बनना प्रस्तावित है। इसके अलावा जोधपुर नगर निगम सिटी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सटेंशन कर रहा है और 100 ई बसें
चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए झालामंड में जो नगर निगम का गैराज है वहाँ पर लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर जो है गैराज अत्याधुनिक, जहाँ पर ई बसें चार्ज होंगी, उसका भी तैयारियां चल रही हैं, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। क्षमा कीजिएगा। कायलाना में भी सबसे बड़ा एक फ्लोटिंग जो फाउंटेन है वो लगने जा रहा है। इसके लिए 75 मीटर लंबा एक फाउंटेन बनेगा और उस पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाना प्रस्तावित है। जोधपुर शहर के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत आवश्यकता है। जो पहले यहाँ पर नई सड़क चौराहे पर पुलिस कंट्रोल रूम हुआ करता था, इसके स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने ये योजना स्वीकृत की। काफी साल तक यहाँ काम रुका रहा था। आप ये देखेंगे कि जोधपुर शहर की हार्टलाइन नई सड़क स्थित शहर और में पहली बार 27 करोड़ रुपए से बन रही 4 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसका शिलान्यास 2013 में हुआ था, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम की जमीन अवाप्त नहीं हो पाई थी, तो इसका 9 साल तक काम रुका रहा और पुनः 2022 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, जो अब पूर्णता की ओर है। जोधपुर शहर में नया एयरपोर्ट बन चुका है। लगभग सभी तैयारियां हो गई हैं और इसकी उद्घाटन की तैयारियां इसी जनवरी में शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करें। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये नया एयरपोर्ट बन जाएगा, कुछ नए काम चल रहे हैं। एलिवेटेड रूट जिस दिन बन गई उस दिन जोधपुर के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसको महामंदिर सर्किल तक नहीं रोक करके हमें इसको जो है कृषि मंडी मंडोर तक बढ़ाया जाना चाहिए था। इससे काफ़ी हद तक समस्याएं ज़्यादा हल होती, क्योंकि आप देखेंगे खितानाडी की तरफ जो है इसका जो फ्लो है ट्रैफिक का वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। इसलिए हमें इसको एक्सटेंशन करना चाहिए। चलो कुछ शुरुआत हो, इसके लिए मैं एक बार पुनः जोधपुर के तीनों जनप्रतिनिधियों माननीय अशोक गहलोत साहब, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, माननीय अतुल भंसाली जी और देवेंद्र जी जोशी, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जोधपुर निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।